नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयात् भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। मेरा सबको भक्तों को दंडवत और श्री श्री नील माधव की आज्ञा लेकर के महाराज की और इस्कॉन राजकोट के प्रबंधक सबकी आज्ञा लेके कथा प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का जो हमारा विषय है परम भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाएं। प्रभु जी अगर म्यूट कर देंगे उधर तो शायद नहीं आएगा। प्रसन्नात्मा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। तो रीडिंग फ्रॉम, अगर बीच में आवाज नहीं आती है तो बता दीजिएगा। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 9.10.1। श्री शुक उवाच खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवाः अजः ततः महाराज तस्मात् दशरथ अभवत्। तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 10वें अध्याय के पहला श्लोक जो है उसमें सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहे हैं वो परीक्षित महाराज को बताते हैं कि महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। प्रभु जी पावर पॉइंट नजर आ रही है राइट? यस प्रभु, इट्स क्लियर। ओके प्रभु, धन्यवाद। तो जैसा कि श्लोक में बताया गया है इसमें भगवान राम की वंशावली का चित्रण किया गया है। महाराज खट्वांग के बाद दीर्घबाहु से रघु, इसीलिए उसका नाम रघुवंशी पड़ा। आज महाराज दशरथ। और 9.10.2 में भगवान बताते हैं कि दशरथ जी से किस तरीके से भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवं। मूकं करोति वाचालं, गूंगा बोल सकता है गुरु जी की कृपा से। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। भगवान अनेकों नेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक ही हैं किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.39 पुष्टि की गई है, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। हरिव्यापक। ये सभी रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली
अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली हैं। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। अब अगला श्लोक लेते हैं, इसको मैं सीधा वर्ड टू वर्ड लगाता हूं जिससे इसका आनंद लिया जा सके। ये जो श्लोक, ये सबसे लंबा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायः पाणि स्पर्श अक्षमाभ्याम मृजत पथ रुजः यह हरीन्द्र अनुजाभ्याम वैरूप्यात शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजभ्रम त्रस्त अब्धि सेतु खल दव दहन कौशलेंद्र अवतातन। तो गुरु अर्थ है। अब ये जो श्लोक है इसमें पूरी समुचित रामायण राम कथा संक्षेप में वर्णित है। गुरु अर्थ है अपने गुरु के वचनों का पालन करने हेतु त्यक्त राज्य, और राज्य जिन्होंने छोड़ दिया, व्यचरत घूम रहे हैं, अनुवनम एक जंगल से दूसरे जंगल, पद्म पदभ्याम अपने चरण कमलों के द्वारा घूम रहे हैं, किसके साथ? प्रियायः पत्नी सीता देवी के साथ। पाणि स्पर्श अक्षमाभ्याम भगवान इतने कोमल हैं कि सीता जी की जब हथेलियां भी उन्हें स्पर्श करती हैं तो सीता जी की हथेलियों के स्पर्श को भी सहन नहीं कर सकते थे। मृजित पथ रूजः, लेकिन मार्ग में चलने के लिए उनको थकावट यूं नहीं हो रही है। क्यों? हरीन्द्र अनुजाभ्याम, हरीन्द्र का मतलब है हनुमान जी, बंदरों के वानरों के राजा, अनुजाभ्याम यानी लक्ष्मण जी। वैरूप्यात, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शूर्पणख्या, शूर्पणख्या को जब उसकी नासिका और कान काटे उसके बाद में सीता जी का हरण हुआ, प्रिय विरह उनके वियोग में, रूषा आरोपित भ्रू विजृंभा, फिर उनको आरोश हुआ और उनकी जो भ्रिकुटी थी वो हिलने लगी, विजृंभा विजृंभा। और फिर जब वो समुद्र के पास वहां पे पहुंचे तो त्रस्त अवधि, जो समुद्र था वो डर के उसने समुद्र के ऊपर पुल बांधने की विधि बताई। देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान राम जो थे उन्होंने पुल बांधा, लेकिन हनुमान जी ने पुल नहीं बांधा। उन्होंने भगवान का राम नाम लिया और सीधा पार कर गए। तो एक बार हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि भाई ये बताओ तुम पार कैसे कर गए? तो भगवान हनुमान जी ने बोला कि भाई रामचंद्र जी, आपके, मैं अतुलित बल धाम, जो मेरा शब्द है, मुझे कहते हैं अतुलित बल धाम, मैं बलों का धाम हूं। तो मैं खाली धाम हूं। धाम का अर्थ क्या है? कमरे में कोई चीज रखी हुई है। वो जो बल है वो मेरा नहीं है, वो आपका है, इस वजह से मैं चला गया। तो इस तरीके से भगवान जो है वो भक्तों की विशेष सहायता करते हैं। एक और चीज याद आ गई, जब हनुमान जी पार कर रहे थे समुद्र को, तो उस वक्त वहां पे किसी ने बोला मैनाक पर्वत को कि भाई तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के हनुमान जी को विश्राम करने के लिए थोड़ा बोलो। तो गैस करिए वो किसने बोला था? वो समुद्र ने बोला था मैनाक को कि भाई तुम ऊपर जाओ। और यहां पर जब भगवान है उनको रोष करना पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या दिखा रहे हैं भगवान? ये दिखा रहे हैं कि जब भक्त जाते हैं तो उनकी जो फैसिलिटी सुविधाएं होती हैं वो कहीं ज्यादा होती है भगवान राम से। तो उन्होंने समुद्र को सेतु बांधने के लिए भ्रिकुटी को अपने जैसे ही त्योरी चढ़ा के बाण चलाया तो वैसे वो प्रकट हुआ और उसने बताया कि आप नल नील के द्वारा बनाइए। खल दव दहना, दावाग्नि की तरह ईर्षा जैसे ईर्ष्यालु, रावण जैसे ईर्ष्यालु पुरुषों का वध करने वाले कोमलेंद्र अयोध्या के राजा अवतातन्ना। ये खास बात है। क्या? जो भगवान राम पिताजी की आज्ञा से चले गए जंगल, राजपथ छोड़ दिया, चरण कमलों से घूम रहे हैं सीता देवी के साथ में,
और वहां पे थकावट जो है वो दूर कर रहे हैं वानर राज हनुमान और छोटे भाई लक्ष्मण। और फिर शूर्पणखा का जिन्होंने नासिका कान्हा को वध कर कटवाया, उसके बाद में पत्नी वियोग हुआ, फिर वो उन्होंने लंका में खल दव दहन, जैसे दावाग्नि जो है वो जब घुस जाती है फॉरेस्ट के अंदर तो सारा खत्म कर देती है, ऐसे राम जी उसमें घुसे। ऐसे रामचंद्र जी अवतात अन्ना, ऐसे रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इस श्लोक में 9-10-4 में क्या बताया? लास्ट लाइन अगर आप देखें कि ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। ऐसे भगवान कैसे? जो ऊपर दिए गए हैं। लेकिन भगवान जो है वो और भी कैसे हैं, खाली ऐसे ही नहीं है। और कैसे हैं भगवान? और भी कैसे हैं? तो भगवान रामचंद्र जी जो है उनको एक अद्भुत दिव्य गुण है। क्या दिव्य गुण है? वो ये है कि जो एक बार भगवान श्री राम की शरण में आ जाता है, फिर भगवान जो है उसको उन्होंने स्वीकार करने के लिए शपथ बाध्य है। ये उनका गुण है। देखिए मटेरियल प्लेटफॉर्म में भी आप देखते हैं लोग बात, ये भाव की दृष्टि से है, इसको आप ग्रामर की दृष्टि से ना देखें, जो स्फुरना आप जो मैं बोलने जा रहा हूं हिल माधव की कृपा से, कि जो स्वीकार, जब भगवान जो है वो इस तरीके से, एक बार उन्होंने क्या किया कि जब वो शरण में कोई भी आता है तो भगवान जो है वो स्वीकार करने की उन्होंने शपथ ले रखी है, वो उससे बाध्य है। इसके लिए क्या सबूत है? इसके लिए 2 सबूत बताए गए हैं। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म में भी लोग जो हैं वो दूसरे का कमजोरी ढूंढते हैं इस संसार में मटेरियली, और वो क्या ढूंढते हैं? वीकनेस ढूंढते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, इसको अगर भगवत भक्ति के काम में लगा दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। क्योंकि भगवान राम का, और हम आगे देखेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भागवतम बोल रही है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान राम की जो शपथ उन्होंने ली है कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं कभी भी दुखित नहीं होने देता, कभी भी वो मेरी शरण में रहता है, उसको परम पद की मैं प्राप्ति कराता हूं। ये जो भगवान का अद्भुत गुण है, उसको सांसारिक दृष्टि से लोग कह सकते हैं कि ये एक मटेरियल वीकनेस है, लेकिन जो इनकी ट्रांसेंडेंटल वीकनेस है कि एक बार शरण में आ गया भगवान की, फिर भगवान उसे ना नहीं कह सकते, ये भगवान का दिव्य गुण है या ट्रांसेंडेंटल वीकनेस है। इसके लिए 2 सबूत हमारे पास है और उन दोनों सबूतों की आज चर्चा हम करेंगे। पहला, तो एक बार भगवान जा रहे थे तो उनके पैर में, दंडकारण्य की बात है, भगवान के पैर में कांटा चुभ गया। तो जैसे ही कांटा चुभा तो वहां से रुधिर की धारा बहने लगी। जब रुधिर की धारा बहने लग गई तो सीता मैया ने कहा, अरे रामचंद्र जी आप बैठिए, मैं आपके चरण में से ये कांटा निकाल देती हूँ। तो भगवान राम ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये कांटा मत निकालना। तो भगवान राम ने, सीता मैया ने कहा, क्यों नहीं निकालना, आपको इतना कष्ट हो रहा है? कहने लगी, ये कांटा भी मेरी शरण में आया है, मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं? ये भगवान का अद्भुत दिव्य गुण है। अब दूसरी जो है वो विभीषण। आज विभीषण की थोड़ी सी हम कथा लेंगे कि किस तरीके से विभीषण को, आपको मालूम है कि विभीषण जो था वो, उसने रावण को समझाने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन रावण जो था वो नहीं माना और उसने लात से मारा विभीषण को और विभीषण जी आ गए। विभीषण ने बोल दिया कि भैया देखो, मैं अब जा रहा हूं रामचंद्र जी के पास, तुम मेरे को खोट मत देना कि मैं छोड़ करके जा रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। तो रावण ने बोल दिया, तुम्हारी जो करना है करो, तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, वो जो तपस्वी है उनके पास जाके मिलो। अब विभीषण जी जो है आकाश मार्ग से होते हुए इस तरफ, जहां पे रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, यहां तक तो पहुंच गए
लंका कैसे जाना है ये विचार विमर्श कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ, उसी समय विभीषण जो है वो वहां पहुंचा। अब विभीषण जो था जैसे ही वो पहुंचा तो वहां पे भी उनकी आर्मी जो थी, कमांडर्स, वो पूरा सब सिक्योरिटी सिस्टम था, सर्वेलेंस सिस्टम पूरा था। फटाक से पता पड़ गया सुग्रीव को। सुग्रीव जी गए, बोले भाई बोलिए। तो विभीषण ने कहा कि देखिए भैया, मैं सब घर बार छोड़ के आया हूं। मतलब क्या? उसके स्त्री पुत्र धन सब कुछ लंका छोड़ के आया हूं, उसने बोला, लेकिन मैं भगवान की शरण में आया हूं। आप कृपया करके रामचंद्र जी को बता दीजिए कि विभीषण आया है। सुग्रीव ने कहा ठहरिए आप वहीं। तो हेलीकॉप्टर की तरह से आकाश में ही विभीषण जी स्थित हो गए। अब सुग्रीव जो है वो चल करके रामचंद्र जी के पास गए, और अब देखिए उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन वो दे रहे हैं। सुग्रीव जी ने कहा, देखिए जी ऐसा है, दुश्मन का भाई आया है संभल के रहिएगा और हमें मार देगा। कैसे? जैसे उल्लू कौवे को मार देता है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं करिएगा, बहरूपीय है ये सारे, रावण का जासूस है। ये हमारे बीच में मतभेद पैदा करने के लिए आया है ये राक्षस, लेकिन ये कह ये रहा है कि आपकी शरण में आया है, आपकी शरण में आया है। और सुग्रीव ने फिर आगे बोला कि रामचंद्र जी, मेरे विचार से इसको बंदी बना लेना चाहिए और उसके बाद में इसको मार देना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का भाई, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। आप सोच सकते हैं हनुमान जी के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त हनुमान जी की तो हेल्प करी थी विभीषण ने। सारे वहां बैठे हुए हैं, हनुमान, अंगद, जामवंत, मयंक, सब बैठे हुए हैं सारे वानर। तो जब राम जी ने ये सुना तो राम जी ने अपने, देखिए इसमें मैनेजमेंट लेसन भी है। रामचंद्र जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला, सुग्रीव जी आपने युक्ति युक्त वचन बोले, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। अब मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि बाकी जितने भी मेरे कमांडर्स हैं वे अपने मत का भी प्रस्तुतिकरण करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। रामचंद्र जी ने नहीं कहा, अजी मैं तो भगवान हूं, मेरे को क्या सलाह लेनी किसी से, तुम क्या बता रहे हो मेरे को, छोड़ो ना। ऐसा नहीं बोला, सबकी राय ली। आज के स्थिति में ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट लेसन है। आप जब सिर्फ पूछ लेते हैं किसी से तो ओनरशिप हो जाती है। मुझे याद आ गया भागवतम में जब शंकर जी पीने वाले थे विष को, तो शंकर जी ने पार्वती माता से उनसे बोला कि मैं ये पीने जा रहा हूं, और पार्वती माता ने उनको उसकी आज्ञा भी दी। उन्होंने कहा आप जरूर पीजिए लोक हित में। इसका मतलब क्या है? उन्होंने मत का लिया। लेकिन दशरथ जी जो थे उन्होंने कैकेयी के साथ में मत नहीं लिया कि मैं रामचंद्र जी को बनाने जा रहा हूं राजा। तो देखिए आप क्या हुआ। और सती ने भी, जब आपने देखा, सती ने भी जब वो जाना चाहती थी तो वहां पे उन्होंने शिवजी से अनुमति नहीं ली। लेकिन प्रभुपाद वहां लिखते हैं परपट में कि उन्होंने इसलिए नहीं ली अनुमति क्योंकि वो समझाना चाहती थी दक्ष को कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो एनीवे, कमिंग बैक हियर, उन्होंने सबसे मत लिया। तो सबसे पहले देखिए अंगद ने क्या कहा। अंगद ने अपना प्रस्तुत किया अपना विचार। हमारा समय क्या रहेगा? 3:30 से 4:30। ओके। तो अंगद ने क्या बोला? देखिए जी ऐसा है, विभीषण जो है ना दुश्मन के घर से आया है, भरोसा तो कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप ऐसा करते हैं, इसके गुण और दोषों का विचार कर लेते हैं। तो अगर फायदा दिखता है हमें, इसके गुण ज्यादा है, तो हम हां कर देंगे, इसको मिला लेंगे अपनी तरफ, नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये अंगद ने कहा। अब शरभ की बारी आई। ये सारे सेनापति हैं भगवान के सेना में। शरभ ने क्या बोला? शरभ ने कहा ऐसा करते हैं, इसके पीछे एक जासूस लगा देते हैं और जांच पड़ताल करते हैं कि ये क्या करने के लिए आया है। अब जामवान की बारी है। जामवन ने कहा ऐसा है रामचंद्र जी, मुझे बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति लगता है, यानी सस्पेक्ट। तो ऐसा करते हैं,
और मेरे विचार से देखिए जामवंत जी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखिए। उन्होंने बोला मेरे विचार से ये गलत समय पर और गलत जगह पे आया है। क्यों भाई गलत समय क्यों है? अरे भाई लड़ाई होने वाली है और ये महाराज वहां से छोड़ के यहाँ गए, गलत समय। और गलत जगह क्यों आया है? गलत जगह इसलिए आया है क्योंकि ये दुश्मन का खेमा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये। अब मयंद की बारी आई। मयंद ने कहा देखिए ऐसा है महाराज, मेरी राय तो ये है कि आप मीठे शब्दों में इससे क्वेश्चंस पूछिए, प्रश्न पूछिए और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या है। अब साहब हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी तो क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सबसे आगे। देखिए ज्ञानियों में सबसे आगे हनुमान जी क्यों है, इसके पीछे एक रहस्य है। आपको मालूम है जब कृष्ण भगवान की और अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े हुए थे और युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। उस वक्त ध्वज पताका पे कौन बैठे हुए थे? वो बैठे हुए थे श्री श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने भी साथ में अर्जुन के सुनी भगवत गीता, इसलिए उन्हें कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वप्रथम, क्योंकि भाई भगवत गीता सुनी। तो अब देखिए हनुमान जी ने क्या अपने विचार प्रकट करे। हनुमान जी ने बोला देखिए जी महाराज रामचंद्र जी, मैं किसी पॉलिटिकल बहस के लिए नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि साहब अपना विचार रखना है, मुझे अपना दिखाना है कि मैं इतना बढ़िया बोल सकता हूं, नहीं। देखिए मैं करने से क्या होता है ये जो बैल होता है ना, बैल वो बोलता है हम यानी मैं, तो क्या होता है उसके बाद में 50 डिग्री में उसको हल में जोत देते, नहीं मानता, हम यानी मैं, हम फिर रात में आता है, फिर कोल्लू का बैल बनाते हैं उसको, फिर भी वो कहता है हम। यहां भी निस्तार नहीं है। उसके बाद में जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको बेच दिया जाता है कसाई के पास, कसाई उसको खचैक काट देता है। उसके बाद में क्या होता है उसके चमड़े से जूतियां बनती हैं, तब भी निस्तार नहीं है। उसके बाद में आपने देखा होगा अपने गांव में धुनैया होते थे पहले, अभी भी होंगे। वो धुनैया क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं धनुष जैसा सीलिंग से, छत से बांध करके उसमें एक तार लगाते हैं और फिर कपास को खिलाने के लिए उसके साथ में धुनैया जो है वो कपास लेकर के उसको खिलाता है। तो जब वो कपास खिलाता है तो क्या आवाज आती है उसमें से? तब आवाज आती है तू। अर्थ क्या है? हम नहीं भाई, तू, हम नहीं, दासो हम। तब ऐसा कहने से निस्तार होता है। इसी तरीके से हनुमान जी ने कहा महाराज मैं अपने उसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको सही सलाह जो मेरी उचित में है मैं बताता हूं, आगे आप फिर आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम नहीं रोक पाते अपने आप को, भगवान ये दो, हमें ये दो। पहले तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांगने में लिए मजबूरी है तो एक कॉमा लगा देना चाहिए। देखिए खाली एक कॉमा की कितनी ज्यादा महत्व है। कॉमा लगा के बोलना चाहिए भगवान यदि आप ठीक समझे तो, बस फिर काम हो गया। भाई हम नहीं रोक पा रहे आप मांगने के लिए, पर कॉमा लगा के इतना तो बोल सकते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या बोले, मेरी राय ये है। क्या बोले, एक एक करके जवाब दे रहे हैं। देखिए अंगद जी ने बोला था कि गुण और दोष का विचार करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अंगद जी देखिए ऐसा है, जब तक हम उन्हें कोई काम नहीं देंगे हमें पता नहीं पड़ेगा कि गुण और दोष क्या है। और अनजान व्यक्ति को आप काम दे नहीं सकते, स्ट्रेंजर को आप काम दे नहीं सकते, तो फिर आप गुण दोष का कैसे पता करेंगे भाई। तो इस तरीके से अंगद के वचनों का समाधान उन्होंने कर दिया। अब शर्म की बारी आई। उन्होंने कहा था क्या कि इसके पीछे जासूस लगाते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। हनुमान जी ने कहा देखिए शरभ जी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भाई सामने खड़ा हुआ है आकाश में, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है कि आप जासूस भेजेंगे। अभी सामने खड़े के आदमी के आके क्या जासूस लगाओगे आप, बताओ। तो शरभ का भी समाधान उन्होंने कर दिया लॉजिकली। देखिए इसको कहते हैं मैनेजमेंट मीटिंग में
जो बेस्ट तर्क होता है वही ऊपर आना चाहिए, नहीं तो गलत डिसीजन हो सकते हैं। अब वो मुड़े जामवन की तरफ। जामवन जी तो महाराज कृष्ण जी के टाइम पे उनके ससुर हुए। उन्होंने क्या बोला था जामवन जी ने, ये मुझे बहुत ही संदिग्ध लगता है और गलत समय पर और गलत जगह पे आया है। गलत समय क्यों? क्योंकि लड़ाई होने वाली है। और गलत जगह समय पे क्यों? क्योंकि लड़ाई होने वाली है। और गलत जगह पे क्यों? क्योंकि दुश्मन के खेमे में खड़ा हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप ये बताइए, जो उत्तम श्लोक है उनसे उनके पास आने के लिए कौन सा गलत समय होता है, आप ये बताइए। अरे भगवान के सामने शरणागति में आने के लिए सारे समय सही है, कोई भी समय गलत नहीं है भाई। तो जामवन जी को हाँ भाई ठीक कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं गलत जगह पे आए। अरे भाई गलत जगह पे, जहां उत्तम श्लोक है, उत्तम वार्ता है, जहां पे भगवान स्वयं राम जी विराजमान है, उस जगह पर गलत जगह वो कैसे हो सकती है? फिर हनुमान जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही, वो हमारे रोज की दिनचर्या में बहुत काम आने वाली बात है। हम लोग जब बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमें पता नहीं पड़ता कि हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से मिलें जिनसे हमारी अच्छी बनी रहे, जो हमारा हित चाहे, लेकिन हमें पता नहीं पड़ पाता है कि वो हमारा हित चाहते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स ये ग्राम्य कथा की बात है, भक्तों में तो सिर्फ हित ही हित है, क्योंकि वो तो परम हित करने वाले भगवान के लिए सात्वताम पति के अगर भक्त हैं तो ऑब्वियसली वो तो हित ही चाहते हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टि से तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, इसका विभीषण का आप चेहरा देखिए, ये कितना प्रसन्न चित्त है। हनुमान जी ने कहा कि जो भी धोखेबाज व्यक्ति अगर है, या जिसको छल और छिद्र, जो कपटी है, उसके चेहरे पे आपको प्रसन्नता नहीं दिखेगी। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। ठीक है, कई लोग हैं वो ऐसा दिखावा कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली सततम प्रसन्नता नहीं होगी, ये एक बात है। तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, इसके चेहरे पे कितनी प्रसन्नता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको शरण में लेना चाहिए। अब सुग्रीव तो सब सुन रहा था। सुग्रीव ने तो बोला था इसको पकड़ लो, इसको मार पीट के खत्म करो इसको। अब सुग्रीव ने बोला देखिए जी ऐसा है रामचंद्र जी, ठीक है हनुमान जी ये कह रहे माना, लेकिन वो आगे तर्क करने के लिए बढ़ा। उसका तर्क देखिए, बड़ा बढ़िया तर्क है, और रामचंद्र जी का जवाब देखिए। सुग्रीव ने क्या कहा, अगर ये अपने भाई को छोड़ सकता है तो मुसीबत के समय किसे नहीं छोड़ सकता, ये बोला सुग्रीव ने। अब सोचिए कौन बोल रहा है। सुग्रीव ने खुद क्या किया था, पर वो ये बोल रहा है, उसने भी बाली को छोड़ा ना, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ये अपने भाई को छोड़ सकता है तो मुसीबत के समय किसे नहीं छोड़ सकता। वो ये भूल गया कि भगवान चतुर्श्लोकी भागवतम जो है, उसके अंदर चतुर्श्लोकी भागवतम को याद करने के लिए एक एक्रोनिम है VVIP, क्योंकि भगवान जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। VVIP में क्या है, पहला V है वासुदेवम सर्वमिति। भगवान पहले उसमें बताते हैं कि पहले मैं था, जो अब देख रहे हो वो भी मैं ही हूं, बाद में भी मैं ही रहूंगा, वासुदेवम सर्वमिति, पहला V। दूसरा V यहाँ पे रिलेवेंट है। दूसरा V क्या है, वैल्यू। भगवान बोलते हैं अगर किसी भी चीज की वैल्यू है तो तभी है जब वो मेरे रिलेशन में है भाई, अगर मेरे रिलेशन में नहीं है तो बेकार है। तो ये यहाँ पे दूसरा वाला V है। उन्होंने बोला कि भाई ये छोड़ के तो आया है, वो ये भूल गए, लेकिन वैल्यू तभी है जब भगवान से रिश्ता करेगा। बली महाराज ने तो छोड़ दिया था अपने गुरु जी को। तो और तीसरा VVI क्या है, इनसाइड आउट। अंदर भी इस सृष्टि के मैं हूं, भगवान ने बोला, बाहर भी हूं मैं हूं, जब ब्रह्मा जी को बोला। और P पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पर्सन सर्चिंग फॉर पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि जो व्यक्ति है उसको सर्वत्र सर्वदा तब तक खोज करनी चाहिए जब तक भगवान नहीं मिलते, और उसके बाद भगवान नाम जहां हो रहा है उसकी खोज करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए।
तो अब जब उन्होंने बोला कि भाई, सुग्रीव ने बोला कि अगर ये अपने भाई को छोड़ सकता है तो कौन किसको नहीं छोड़ सकता मुसीबत में, भगवान राम का उत्तर सुनिए। ये भगवान राम ही दे सकते हैं वैसा उत्तर। उन्होंने क्या बोला, देखिए भाई, सब भाई भरत जैसे नहीं होते हैं। देखिए, भगवान सिर्फ अच्छाई देखते हैं, दुर्गुण देखते ही नहीं है। सब भाई भरत जैसे नहीं होते हैं, सब पुत्र मेरी तरह नहीं होते हैं, और सब मित्र तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। सुग्रीव का केवल गुण देखा, सब मित्र तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। अगर बाई चांस राम जी ने बोल दिया होता कि भाई सारे भाई तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, तो क्या होता? नहीं, राम जी ऐसे नहीं है। तो सब मित्र तुम्हारी तरह नहीं होते। तो सुग्रीव ने फिर भी बोला, देखिए महाराज, ऐसा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसको बंदी बना लीजिए और इसको मार दीजिए, इसका भरोसा नहीं कर सकते। तो भगवान राम ने बोला कि तुम क्या बात कर रहे हो? एक कबूतर जो था, उसको एक व्याध ने पकड़ा था। वो फिर जब कबूतर कबूतरी के घर गया, तो कबूतरी जो थी, उसने कबूतरी को पकड़ा था। जब कबूतर ने ये देखा, तो उसने देखा ये अतिथि आया है मेरे घर में, इसके सम्मान में उसने अपनी खुद की जान दे दी कि जिससे ये इसका ग्रहण कर सके, भोजन कर सके। तो भगवान राम ने कहा कि अगर कपोत का इतना वो है, तो अगर कोई मेरी शरण में आता है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और यही सब सोच करके चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में, जब भक्ति सेवा की प्रक्रिया जो चैप्टर है, उसमें मध्य लीला में जो उन्होंने श्लोक बोला, प्रभुपाद लिखते हैं, दिस वर्स वॉज स्पोकन बाय लॉर्ड रामचंद्र। ये जो वर्ष है, श्लोक है, इसको श्री रामचंद्र जी महाराज ने बोला था। कब? इस समय सुग्रीव को। क्या बोला? सक्रदेव प्रपन्याहो सक्रदेव प्रपन्याय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। क्या बोला उन्होंने? और ये जो श्लोका है, ये प्रूव करता है कि भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल गुण है, जो भगवान की ट्रांसेंडेंटल वीकनेस को कंफर्म करता है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। क्या बताता है? सक्रद एव प्रपन्नाय। सक्रद मीन्स केवल एक बार, केवल एक बार। सक्रद एव प्रपन्नाय, जो भगवान की सिर्फ एक बार शरण में आता है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। कैसे आता है? तवास्मिति च याचते। तव अस्मि, तव मतलब आप, अस्मि मतलब मैं आपका हूं। च याचते, ऐसी याचना करते हुए जो भगवान की शरण में केवल एक बार आ जाता है। अभयम सर्वदा तस्मै, उसको भगवान अभयम देते हैं। सर्वदा तस्मै, सर्वदा है तस्मै, हर चीज से भगवान जो है उसको दे देते हैं अभयम। ददामी एतद, मैं देता हूं, व्रतम मम, ये मेरा वाव है। भागवतम में हम चलते हैं। भागवतम में दूसरी जगह पे श्लोक है, वहां पे आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशोग्रहण ततः सद्य विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयम। क्या बोला उन्होंने? आपन्नः संस्मृति घोरा। आपन्नः जो एंटेंगल्ड है, संस्मृति जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोराम यानी कॉम्प्लेक्स, प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है वहां 1:14 श्रीमद् भागवतम। आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशोग्रहण। यत्नाम, वो अगर भगवान का नाम लेकर के विवश रूप से ग्रहण बोल देता है कि मैं आपकी शरण में हूं, ततः सद्य विमुच्येता, उसी इमीडिएटली उसकी मुक्ति हो जाती है उस जाल से, संसार की जो जन्म मृत्यु वाली है। तथा सद्य विमुच्येता। क्यों भाई? क्योंकि यत बिभेति स्वयं भयम, क्योंकि जो भय पर्सोनिफाइड है वो भी भगवान कृष्ण से, भगवान राम से भयभीत रहता है। जो विवश होके, अजामिल का केस है। और देखिए 215 श्रीमद् भागवतम, तस्मात् भारत सर्वात्मा। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि एक दिन मरने वाले व्यक्ति को, जो मरेगा, उसे क्या करना चाहिए, या जो रोज मर रहा है उसे क्या करना चाहिए,
तो उन्होंने बोला, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने, भैया एक दिन मर जाएगा और मर रहा है, ये दोनों सेम है, क्योंकि रोज हर जना मर रहा है। क्यों? आयुर्हरति वही पुंसा उदयनस्तचान्नसौ और तस्यर्थे यतक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्त्या। तो उन्होंने क्या बोला 215 में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। भगवान का नाम गुणगान स्मरण करने से और भगवान के शरण में आने से इच्छता अभयम, यहां भी यही है, अभयम सर्वदा तस्मयी। तो जब सुग्रीव ने यह सुना, ट्रांसलेशन है इसका, इट इज माई वाउ दैट इफ वन ओनली वन सीरियसली सरेंडर्स अनटू मी सेइंग माय डियर लॉर्ड फ्रॉम दिस डे आई एम योर्स, मैं आपका हूं, एंड प्रेज टू मी फॉर करेज आई शैल इमीडिएटली अवॉर्ड करेज, अभयम दूंगा मैं उसको, एंड ही विल ऑलवेज रिमेन सेफ फ्रॉम दैट टाइम, क्योंकि अभयम दिया। तो जब सुग्रीव ने यह सुना तो वो भगवान के पैर पड़ गया। उसने कहा महाराज मान गए, मैं मानता हूं, विभीषण को आप प्लीज एक्सेप्ट करिए। और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में विभीषण आए, उन्होंने दंडवत करा, भगवान ने उनको उठाया, और हमारे को कथा में पता पड़ता है कि भगवान ने उसको नीर मंगा करके, समुद्र का नीर मंगा के वहीं लंकापति बना दिया। तो जिस रावण ने अपने 10-10 माथे दे करके लंका प्राप्त की थी, वो सिर्फ, जबकि वो चाहता भी नहीं था, फिर भी भगवान ने कहा भाई इतना तो ले लो, चलो प्लीज इतना तो ले लो। तो भगवान ने उसको लंकापति वहीं बना दिया, इससे फाइटिंग के पहले ही। तो ये है भगवान का शरणागत वत्सलता, ये भगवान का दिव्य गुण है। तो ऐसे है भगवान, हमने वहां पे देखा था, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे यहाँ पे, ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। कैसे हैं? ऐसे हैं कि एक बार कोई शरण में आता है तो फिर उसका कल्याण ही है, फिर कोई उसका कोई बाल ना बांका कर सके जो जगबैरी हो। ये है। अब आगे थोड़ा सा, हमारे पास अभी 8 मिनट और है। देखिए हनुमान जी बात किए बगैर रामचंद्र जी अधूरे है कि नहीं। तो एक बार क्या हुआ, हनुमान जी ने, देखिए इसको भाव की दृष्टि से लीजिएगा, इसको तर्क की दृष्टि से ना लें, क्योंकि इसके भाव में बहुत आनंद है, आप देखेंगे। तो भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा एक बार, भैया ये बताओ यार हनुमान, तुम तो मेरे साथ हमेशा ही रहते हो, है, ये बताओ कि राम नाम और जो मैं व्यक्ति राम हूं, इसके बीच में क्या अंतर है? ये बताओ प्लीज, कि जो राम नाम है और स्वयं भगवान राम, इसके बीच में क्या अंतर है? तो भगवान हनुमान जी ने क्या बोला कि महाराज वैसे तो दोनों समान ही है, परंतु हाँ एक बात जरूर है, जब हम आपका नाम लेते हैं तब आपको आना पड़ता है। पहले हमें आपका नाम लेना पड़ता है, करेक्ट, तब आप आते हैं। मतलब क्या हुआ, यू फॉलो योर नेम, मतलब आप अपने नाम के पीछे पीछे रहते हैं महाराज। अब इसका जो निष्कर्ष है वो आप निकाल लीजिए, लेकिन मेरा ये मत है। तो भगवान हंस दिए हनुमान। अरे इस पे एक और याद आया, एक बार, ये बहुत साल पहले की बात है, एक वैष्णव से सुना था, जब हुआ ये कि हनुमान जी जो थे, राज्याभिषेक हो गया साहब। राज्याभिषेक के बाद में राम जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी इधर आओ। हनुमान जी ने बोला, बोलिए महाराज क्या सेवा करूं आपकी। राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हारी एक्टिंग में कमी रह गई है, एक्टिंग में कमी रह गई। क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करिए। भाई सारे ये तो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म से आकर के लीला कर रहे हैं, तो उसका याद दिला रहे हैं भगवान हनुमान जी को, आपने जो है ना, आपकी एक्टिंग में कमी रह गई। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज वो कैसे? बोले देखो, जब ऋष्यमुख पर्वत पे, ठीक है, मैं और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज करते हुए आ रहे थे। बोले हाँ आ रहे थे। बोले तब आप कैसे थे? बोले मैं आया था आपसे मिलने। तो वो कहने लगे, आप लेकिन देखिए हनुमान जी, आपने ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था, है, और फिर भी आपने मुझे दंडवत कर दिया। देखिए भाव की दृष्टि से देखिएगा, तर्क की दृष्टि से नहीं। फिर भी आपने दंडवत कर दिया, तो आपकी तो एक्टिंग अच्छी नहीं थी। अरे आपने ब्राह्मण का शरीर धारण किया हुआ था, विप्र रूप में आप थे, वैष्णव रूप में थे, फिर भी आपने मुझे दंडवत कर दिया। मैं तो राजा के वेश में था, वर्णाश्रम के हिसाब से राजा को दंडवत करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है।
राम जी ने कहा भाई मेरे से क्या एक्टिंग में कमी रह गई? बोले कमी तो आप ही की रह गई। बोले क्या? बोले जब आपने देख लिया था कि ब्राह्मण आ रहा है, आपने दंडवत क्यों नहीं किया? आप वेट करते रहे कि ये दंडवत करेगा, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने इष्ट को देख रहा था, तो मुझे दंडवत करना ही था, पर आपने क्यों नहीं करा, ये बताइए। तो हनुमान रामचंद्र जी हंस दिए। तो इस तरह से परस्पर आनंद आता है भगवान के साथ। अब आगे देखिए, तो राम जी ने पूछा, देखिए ये जो है, क्या समय हो गया, ओके 5 मिनट है अभी। तो हनुमान जी ने जब ये बोला कि देखिए आपका नाम लेने से आप आते हैं महाराज, ठीक है, तो राम जी रुकने वाले नहीं थे। राम जी ने पूछा भैया हनुमान जी प्रमाण बताना पड़ेगा, शास्त्रिक प्रमाण दो। तो भागवतम की यही आनंद है, कोई भी लेकर के पहले क्वेश्चन लगाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिफिक है, कोई ये मेंटल कॉन्कॉक्टेड नहीं है। तो राम जी ने पूछा भाई क्या प्रमाण है कि मेरा नाम लेने से मैं आता हूं, ये बता दो। तो हनुमान जी ने कहा तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये जो श्लोका है ये गीता में 5.6 में परपर्ट में प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, और इसको महाराज ने भी अपने क्लास में, महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने भी अपनी क्लास में उनसे सबसे पहले सुना था मैंने। तो हनुमान जी ने कहा देखिए महाराज ऐसा है, दर्शन ध्यान संस्पर्शेत मत्स्य कूर्मा विहंगमाः स्वानि पत्यानि पुष्णन्ति तथा चाहम तथा हम अपि पद्मजा। पद्मजा यानी ब्रह्मा जी। हनुमान जी ने कहा महाराज आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपने ब्रह्मा जी को क्या बताया था? बोले क्या बताया? बोले दर्शन ध्यान संस्पर्शेत मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली। तो मत्स्य जो है वो अपने जब अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद में सिर्फ उसका दर्शन करती है, दर्शन मत्स्य। तो भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, और दर्शन से उस अंडे में से मछली प्रकट होती है। तो भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि भाई अगर दर्शन मात्र से मछली में से, मछली के अंडे में से मछली का बच्चा निकल सकता है, तो मेरे अर्च विग्रह करने से मैं क्यों नहीं, मेरा प्रादुर्भाव, मेरा प्रागट्य क्यों नहीं हो सकता भाई, ये बताओ। फिर उन्होंने बोला दर्शन ध्यान, ध्यान और कूर्मा। कूर्मा क्या है? कछुआ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि देखो भाई कछुआ क्या करता है, वो सिर्फ अंडे देने के बाद में चला जाता है पानी में, और सिर्फ वहां से ध्यान करता है। ठीक है जी, जब आप नाम लेते हैं तो आप भगवान का ध्यान करते हैं, वो ध्यान मात्र से उस कछुए के अंडे में से एक छोटा बच्चा कछुए का निकलता है। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा जी को, इसी तरीके से जब मेरा नाम लेकर के तुम मेरा ध्यान करते हो, तो मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? तो हनुमान जी ने कहा महाराज आप ही ने बताया था, सुन लीजिए। फिर संस्पर्शेत विहंगमा, जो चिड़िया है वो विहंगमा, वो संस्पर्शेत, वो छूने से उसमें से बच्चा प्रकट होता है। तो भगवान ने बताया कि अगर उस चिड़िया अपने बच्चे के छूने से उसमें से बच्चा निकल सकता है, तो मेरे अर्च विग्रह का स्पर्शन से मैं क्यों नहीं प्रकट हो सकता? बताओ। स्वानि अपत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। इसी तरह से भक्त मुझे पाता है और इसी तरह से मैं भी उनका पालन करता हूं। तो ये प्रमाण है कि भगवान का नाम लेने से भगवान आते हैं। अब कुछ और थोड़े से फैक्ट्स हैं जो कि 2 मिनट और लूंगा बस मैं। अन्य तथ्य क्या है? देखिए अभी ये क्वेश्चन यही चल रहा है कि इनमें अंतर क्या है राम जी में और राम जी के नाम में। वैसे कोई वस्तुतः अंतर नहीं है, लेकिन राम जी का नाम लेने से ही रामचंद्र जी आते हैं, पहला एक ये हमने देखा। दूसरा क्या है, राम जी ने रावण का अंत किया था, फैक्ट है, पर नाम जो है भगवान का वो जन्म मृत्यु के चक्र को अंत कर रहा है करोड़ों लोगों के। ये फर्क है। देखिए ये भाव की दृष्टि से प्लीज देखिएगा, क्योंकि इसको तर्क की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। राम ने अहिल्या को शुद्ध किया था, हमें मालूम है। भगवान राम का जो नाम है उससे लोगों की बुद्धि शुद्ध हो रही है। रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, पर्सन राम जी ने। राम जी का जो नाम है वो जन्म मृत्यु के भय को तोड़ रहा है। अभी अपन ने सोचा देखा, रामचंद्र जी ने दंडक वन को शुद्ध किया था, नाम ने करोड़ों लोगों के हृदय को शुद्ध किया है। राम ने राक्षसों को मारा था, रामचंद्र जी के नाम ने कलयुग के पापों को मार डाला।
एक क्लास में महाराज बोल रहे हैं कलयुग की खासियत है मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानसिक जो है वो पाप नहीं होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मानसिक पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन मानसिक कलयुग की एक छूट है, मानसिक पाप नहीं होते हैं लेकिन मानसिक पुण्य हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बार बार सोचेंगे मानसिक रूप से एक पाप करने की तो फिर वो एक्शन में आएगा, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन नाम से जड़ से उखाड़ देते हैं सारे पाप। राम जी ने लंका जाने के लिए एक पुल बनाया था और नाम करोड़ों को भवसागर पार करवा रहा है, और हनुमान जी तोड़ के चले गए थे। वो फैसिलिटी भगवान ने खुद भी अपनी नई काम में ली, एयरवेज की। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।